बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नज़ीर मोहम्मद सिद्दीकी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स, गवर्नमेंट इंटर बॉयज़ साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज 36B, जमानाबाद, लांडी, कराची। स्टूडेंट्स, आज हम अपने पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 14 को ही दोबारा शुरू कर रहे हैं। पिछला लेक्चर हमारा एम्पेयर्स लॉ के एप्लीकेशन पर था और हमने सोलेनॉइड से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस किया था। आज लेक्चर 2 में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम एम्पेयर्स लॉ के सेकंड एप्लीकेशन टोरॉइड की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक मर्तबा फिर देखें कि एम्पेयर्स लॉ क्या था, ताकि हमारे जहन में रहे कि एम्पेयर्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था। ये क्या था? सम ऑफ ऑल डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी बार एंड डेल्टा एल बार फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। यानी किसी भी करंट कैरिंग करंट के क्रॉस जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस डिफरेंट पॉइंट पर इस मैग्नेटिक फील्ड B और स्मॉल लेंथ डेल्टा L के दरमियान डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करके सम अप किया जाए तो ये सम अप हमेशा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट के बराबर होगा। डेल्टा L इज अ वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर लेंथ एंड इट इज़ सो स्मॉल, इतनी स्मॉल कि हम ये कह सकते हैं कि ये इस B के क्या है, पैरेलल। ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, तो इनका दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक बेटे, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट था एम्पेयर्स लॉ का। जब हमने इसे अप्लाई किया सोलेनॉइड पर तो हमें याद होना चाहिए कि सोलेनॉइड क्या था, एक कॉइल जिसे हमने एक हॉलो पाइप के ऊपर एक वायर को लपेट कर हासिल किया था, और जब इसमें से करंट गुजरा और पास हुआ करंट तो इससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, B इक्वल टू म्यू नॉट NI। इस इक्वेशन में ये जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ टर्न्स को शो कर रहा है, लेकिन कौन से नंबर ऑफ टर्न्स? ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन कैपिटल L। अब यहाँ पे कैपिटल N क्या है, कैपिटल N क्या है और कैपिटल L क्या होता है? स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ऑन सोलेनॉइड एंड कैपिटल L इज द टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ये काम हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोगों ने बहुत पसंद किया उस लेक्चर को और खासे अच्छे कमेंट्स भी दिए आपने। इसके अलावा किसी के जहन में कोई सवालात हो तो ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मुझसे कहा था, तो लेकिन पहले हम टोरॉइड को मुकम्मल करते हैं और इसके बाद इंशाल्लाह अगला लेक्चर हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में रखेंगे। ठीक है जी, आइए सेकंड एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। अब सोलेनॉइड और टोरॉइड में क्या फ़र्क है? दोनों ही कॉइल है। देखिए, अगर हम देखें क्या लिख रहा है यहाँ पे, टोरॉइड इज शेप्ड लाइक अ सोलेनॉइड। तो टोरॉइड भी असल में सोलेनॉइड ही की तरह होता है, लेकिन चेंज क्या है, बेंट इनटू अ सर्कुलर शेप। लेकिन उस सोलेनॉइड को हम एक सर्कुलर शेप में बेंड कर देते हैं, सच एज टू क्लोज इटसेल्फ इनटू अ लूप लाइक स्ट्रक्चर। देखिए, ये सोलेनॉइड था, ठीक, हमने नंबर ऑफ टर्न्स थे जिसमें वायर टर्न्स हैं मुख्तलिफ इक्वली स्पेस थे, खासे क्लोज। हमने जब इसके दोनों सिरे आपस से मिलाए, यानी इन दोनों एंड्स को मिला दिया, तो ये सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो गया। इस शेप में, इस हालत को हम सोलेनॉइड कह रहे थे, अब इस शेप को हम क्या कह रहे हैं, टोरॉइड। बस में आ रही बात? तमाम का तमाम ये जो टर्न्स हैं, एंड टर्न्स इस पे मौजूद हैं, और सोलेनॉइड की सर्कुलर शेप को हम टोरॉइड का नाम दे रहे हैं। यानी अगर इसकी लेंथ को हम कैपिटल L से शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है,
तो यही एल इस फॉर्म में करंट होने के बाद क्या बन जाएगा 2πr, क्योंकि ये एल जो है ये सरकमफेरेंस ऑफ द टोराइड हो जाएगा। बात क्लियर था? कोई मुश्किल? ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ये सोलेनाइड नजर आपको, इसको सर्कुलर शेप में ले लिया तो क्या बन गया टोराइड। डिफरेंस समझ में आया? ये सोलेनाइड था, इसको सर्कुलर शेप में टोराइड, सोलेनाइड की शेप है और ये टोराइड। तो सोलेनाइड और टोराइड एक ही चीज है, सिर्फ शेप का फर्क है। बात क्लियर हुई सबके? सोलेनाइड और ये टोराइड। ओके, अब आइए यहां पर दो टोराइड हमने यहां शो किए, एक जैसी बात है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि इसके टर्न्स के दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं है, इसमें एयर या हम कह दें फ्री स्पेस मौजूद है, और यहाँ पर कोई सॉफ्ट आयरन कोर या कोई भी मीडियम इसके अंदर मौजूद है। तो इन दोनों में जो फर्क होगा वो परमेबिलिटी का फर्क होगा। ठीक है जी, यहाँ हम म्यू नॉट यूज करेंगे, यहाँ हम म्यू यूज करेंगे, और म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से ज्यादा होती है। ठीक है जी। अब आइए, अगर हम इसके दोनों सिरों को बैटरी से कनेक्ट करें तो इसके एक हिस्से से करंट गुजरेगा और इस तरह से घूमता हुआ इस हिस्से से करंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से इसके जरिए एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अगर हम देखें तो इस टोराइड के अतराफ तीन हिस्से बन रहे, एक हिस्सा ये बन रहा है ना, हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ द टोराइड, और एक हिस्सा ये बन रहा है आउटसाइड द टोराइड, और तीसरा हिस्सा जो है वो इनके इनसाइड यानी जो टर्न्स है इनके अंदर भी एक एरिया मौजूद है, ये भी एक स्पेस मौजूद है, यहाँ भी बी की वैल्यू हो सकती है। तो बी की वैल्यू ये सेंटर ऑफ द आपका टोराइड आ गया, आउटसाइड द टोराइड आ गया, और ये तीसरा हिस्सा ये था। ये इस चीज को हम आगे मजीद देखते हैं। देखिए, पहले तो ये कि जब करंट गुजरेगा तो फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होगी, ये देखिए जरा आप, इस चीज को हम ये देखिए, ये यहां पर देखिए इस हिस्से करंट एंटर हो रहा है, और ये करंट इस तरह से ये गुजरता हुआ इस तरह से यहाँ पे करंट ये पास हो रहा है, तो हम कह रहे हैं आपके पास ये करंट गुजरता हुआ इस हिस्से से करंट बाहर आ रहा है, इस हिस्से से करंट यानी ये नीचे पीछे यहाँ निचले हिस्से से जा रहा है, और ये घूमता है बाहर वाले हिस्से से ये बाहर आ रहा है। तो अगर गौर से देखिए तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है, करंट का फ्लो है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब इस एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से इसके क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो भी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे होगी हम इसको भी समझते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये इसका दरमियान का हिस्सा, ये इसका टर्न्स के अंदर का हिस्सा, और तीसरा इसके आउटसाइड द टोराइड का हिस्सा। ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये टोराइड के बाहर वाला हिस्सा। तो तीन हिस्से बन गए। दरमियान वाले हिस्से में कोई करंट नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे बी जीरो होगा। आउटसाइड वाले हिस्से के अंदर जो है करंट यहाँ एंटर हुआ या एग्जिट हुआ, तो सेम अमाउंट एंटर हो रहा है, सेम अमाउंट एग्जिट हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर इस करंट को पॉजिटिव ले लें, इस करंट को हम नेगेटिव ले लें, ये पॉजिटिव नेगेटिव करंट दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो नेट करंट क्या हो जाएगा, जीरो। जिस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी क्या हो जाएगी, जीरो। या इसको ऐसे कह लें कि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, इससे भी होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होने की वजह से अपोजिट इन डायरेक्शन होगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लिहाजा दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और इस हिस्से की फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो यानी इन दरमियान वाले हिस्से के अंदर भी फील्ड जीरो और बाहर वाले हिस्से में भी जीरो। अब रह गया सिर्फ दरमियान का हिस्सा जो इन साइड द टोराइड इन टर्न्स के दरमियान है। यहाँ पे तमाम लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जब पैरेलल होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड इस हिस्से में स्ट्रॉन्ग तरीन होगी या मजबूत तरीन होगी, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर बेटा? आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा इस फील्ड को निकालने के लिए। ये देखिए, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने की कोशिश की, कैसे निकालेंगे। हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए वही राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इस हिस्से में करंट एंटर हुआ, नीचे से घूम के दोबारा यहाँ से आया, तो ये जो करंट इस हिस्से में आ रहा है, तो क्या हम कह दें कि इस हिस्से का करंट जो है वो क्लॉकवाइज है। ठीक है ना? ये देखिए, पहला ये लूप अंदर वाला ये हिस्सा है, ये बाहर वाला है और ये दरमियान वाला है। तो तीन लूप इसके अंदर शो हो रहे हैं।
करंट जो है इसमें कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो हम अपने सीधे हाथ की उंगलियों को इस टोराइड पे इस तरह रखेंगे कि हमारे हाथ की उंगलियां करंट की डायरेक्शन में घूम जाए। और ये करंट क्लॉकवाइज है तो देखिए हमारे हाथ का अंगूठा भी क्या होगा, वो इस डायरेक्शन को शो करेगा। यहाँ पे होगा तो ये डायरेक्शन ये आगे करंट की बी की, यहाँ रखेंगे तो ये बी यहाँ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो बी यहाँ जाएगा। मतलब ये कि जहाँ भी आप अपने सीधे हाथ को इस तरह से रखेंगे या हाथ की उंगलियां क्लॉकवाइज हों तो ये बी की डायरेक्शन जो कि टेंजेंट को शो करती शो होगी। और ये जो बी है ये भी कैसे है, क्लॉकवाइज, यानी उंगलियों का कर्ल क्लॉकवाइज था तो बी की डायरेक्शन भी क्या आ रही है, क्लॉकवाइज। अगर इसी को हम मजीद देखें तो यहाँ देखिए एक दूसरा कॉइल है, इसमें यहाँ से करंट एंटर हो रहा है और यहाँ से करंट बाहर हो रहा है। यानी इस हिस्से में जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ से एंटर हुआ वो बाहर आ गया। तो इस तरीके से करंट जो है इस तरीके से यहाँ पे घूम रहा है। तो यानी इस हिस्से में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। हम अपनी उंगलियों को ऐसे रखेंगे कि हमारी उंगलियां इस टोराइड पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो हम देखेंगे कि बी भी क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो इससे हम एक सिंपल सा रूल इख्तियार कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा होगा तो वही डायरेक्शन बी की भी होगी। करंट क्लॉकवाइज तो फील्ड भी क्लॉकवाइज, करंट एंटी क्लॉकवाइज तो फील्ड भी एंटी क्लॉकवाइज। बात क्लियर समझे कि मैग्नेटिक फील्ड टोराइड में निकालने की डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं और ये राइट हैंड रूल को वजाहत की कोशिश की गई है। ये हम इम्तिहान में नहीं लिखते लेकिन ये आपके समझने के लिए ज़रूरी था। ठीक है बेटा, आइए अब हम बी को कैलकुलेट करने के लिए चलते हैं। हस्बे रिवायत हमेशा जब भी हम किसी चीज़ को प्रूव करने जाते हैं कुछ चीज़ों को सपोज कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि इस लूप 1 में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, क्यों 0 होगी, कि करंट 0 है। लूप 3 में बी की वैल्यू 0 होगी, क्यों 0 होगी, कि इसलिए कि करंट जो है वो सेम अमाउंट पे एंटर हो रहा है, सेम अमाउंट में एग्जिट हो रहा है, तो नेट करंट 0 हो जाएगा। ये बात में लिखिए, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड यानी फॉर लूप 1 एंड आउटसाइड फॉर लूप 3 द टोराइड इज 0। यानी मैग्नेटिक फील्ड लूप 1 इनसाइड और आउटसाइड दोनों में टोराइड की वैल्यू, जो टोराइड के लिए बी की वैल्यू 0 होगी। लेकिन द मैग्नेटिक फील्ड द टोराइड अलोंग द सर्कुलर टर्न, यानी जो सर्कुलर टोराइड के सर्कुलर इनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी फॉर लूप 2 जेड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन इनसाइड द टोराइड इज क्लॉकवाइज। यहाँ पे डायरेक्शन कैसे क्लॉकवाइज है, क्यों कि करंट भी कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, जो हमने कैसे निकाला, राइट हैंड थंब रूल से निकाला। हर पॉइंट पे जहाँ पे हमें बी निकालना होगा तो बी की डायरेक्शन हमेशा उस पॉइंट पे एक टेंजेंट को शो करेगी। ये टेंजेंट यहाँ पर है, ये टेंजेंट यहाँ पे देखो, ये टेंजेंट है, तो बी हमेशा क्या होता है, टेंजेंट होता है। अब अगर हम इस पूरे सर्कुलर लूप को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दें, यानी हर पार्ट की लेंथ डेल्टा एल हो और डेल्टा इज टू स्मॉल, इतना स्मॉल कि अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन, तो हम कह दें कि डेल्टा एल और बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे और इनके दरमियान एंगल हमेशा क्या हो जाएगा, 0। आइए हमने कहा कि फॉर डिटरमाइनिंग द फील्ड बी let us divided the loop into a large number of very small elements so that each element is considered as straight. The direction at any point is tangent to the circle passing through that point and having center at the center of the toroid. By symmetry is constant everywhere along the loop and its direction is parallel each of the elementary length such that the sum of all dot product of n is given by। तो यानी जब आपके पास n डेल्टा एल n पार्ट को तोड़ा तो हम b को डेल्टा एल से निकालेंगे, b डेल्टा L1, b डेल्टा L2, b डॉट डेल्टा L3। आपको डेल्टा एल भी सेम है तो इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, समीशन i इक्वल टू 1 to n, यानी 1 से n तक तमाम डॉट प्रोडक्ट b डॉट डेल्टा एल को हमने समअप किया, और तो जब समअप करेंगे तो b डॉट डेल्टा एल ऑफ 1, b डॉट डेल्टा एल ऑफ 2, b डॉट डेल्टा एल ऑफ 3 एंड अप टू b डॉट डेल्टा एल ऑफ n। बात क्लियर सबके, हम जानते हैं कि a डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो b डॉट डेल्टा एल क्या हो जाएगा, b डेल्टा एल कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 एंड b डेल्टा एल कॉस थीटा n। बात क्लियर बेटे। अब जब यहाँ हमने थीटा 1 देखा, थीटा 2 देखा, थीटा n देखा, तो ये तमाम एंगल हर पॉइंट पे क्या होंगे, 0।
because B always parallel to the delta L because delta L is too small. ठीक है, तो लगा θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3 अप टू θn इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो B डेल्टा L इंटू 1 क्या हो जाएगा, B डेल्टा L, ये भी B डेल्टा L, ये भी B डेल्टा L। तो सब जो है B डेल्टा L में कन्वर्ट हो गए cos 0 रखने पर। ठीक है जी। अब यहाँ पे B डेल्टा L n टाइम जमा हो रहा है, तो हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल B डेल्टा L। तो हमने सबको इस तरह लिख दिया कि सम ऑफ B डेल्टा L। अब क्योंकि B कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को समीशन से बाहर निकाला और इस समीशन को डेल्टा L के साथ लिख दिया। तो यही इक्वेशन क्या बन गई, B सम डेल्टा L। अब समीशन डेल्टा L ये सर्कुलर लूप के छोटे छोटे हिस्से थे, जब हम सबको आपने जमा कर लिया तो ये टोटल सर्कुलर लेंथ आ जाएगी और टोटल सर्कुलर लेंथ को हम कहते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, तो आइए देखिए, हमने कहा वेयर समीशन डेल्टा L इज द सरकमफेरेंस ऑफ द टोरॉइडल कॉइल। If R is the radius of the toroid, then we can write summation delta L equal to 2 pi R। अब जो समीशन डेल्टा L को जब हमने ऊपर वाले इक्वेशन में, जो ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास थी, ये क्या थी, ये वाली इक्वेशन, तो यानी B के साथ समीशन डेल्टा L को जब पुट करेंगे तो ये पूरा डॉट प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा कि इसके B इसकी जगह पर आ जाएगा 2 pi R। और ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन गई, देखिए समीशन B डॉट डेल्टा L इक्वल टू B 2 pi R। ठीक, ये हमारे पास हमने टोटल डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। नाउ वी यूज एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था कि समीशन B डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट। इक्वेशन ए इक्वेशन बी दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, 2B इंटू 2 pi R, या इसकी जगह पर म्यू नॉट टोटल करंट। तो हम इक्वेशन ए और बी को कंपेयर करते हैं, तो इसकी जगह को हम इसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, B 2 pi R से। तो ये इक्वेशन चेंज हो गई, क्या आपके पास आ गई, ये इक्वेशन आ गई फ्रॉम ए एंड बी के B क्रॉस 2 pi R इनटू म्यू नॉट टोटल करंट। बिल्कुल सोलेनोइड की तरह। अब यहाँ हम कोशिश करते हैं और टोटल करंट को निकालते हैं। टोटल करंट, हमारे पास करंट आई था लेकिन वो हर टर्न का करंट था, जबकि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, कैपिटल N। अब N और हर टर्न से गुजरने वाला करंट क्या है, I। ठीक, तो अगर टर्न्स, हर टर्न से करंट I, अगर 2 टर्न होते तो करंट होता 2I, 3 टर्न होते तो 3I, 4 होते तो 4I, या N टर्न्स हैं तो टोटल करंट क्या हो जाएगा हमारे पास, NI। इस NI टोटल करंट जो हमारे पास आया, इससे ले जाके यानी टोटल करंट इज इक्वल टू NI। पीछे हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये मौजूद थी, ये टोटल करंट। तो इसकी जगह पर आपने इसको यहाँ से जब हमने सॉल्व किया था तो ये आपके पास इक्वेशन फॉर्म कंपेयर होने के बाद ये आई थी। तो इस इक्वेशन में हम टोटल करंट की जगह पर क्या रख सकते हैं, वैल्यू NI। तो आइए हमने प्लेस किया, ये NI को इस इक्वेशन में हमने प्लेस किया, तो ये इक्वेशन आपकी तब्दील हो गई क्या, B क्रॉस 2 pi R और ये आ गया म्यू नॉट NI। ओके, क्लियर। हमें क्या निकालना है, B निकालना है। इस 2 pi R मल्टीप्लाई करा, इसको वहाँ ले जाएं, ये डिवाइड करेगा वहाँ जाके, और यहाँ पर इक्वेशन क्या बनी, B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2 pi R। बेटा हमने अभी पिछले जब सोलेनोइड को पढ़ा तो वहाँ यहाँ पे स्मॉल n था, यानी म्यू नॉट स्मॉल NI था, और स्मॉल n बराबर था n अपॉन L। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल n की जगह पे n अपॉन 2 pi R लिखा हुआ है, और अगर हम स्मॉल n की वैल्यू रखें तो n अपॉन L आता है। कोई फर्क अगर थोड़ा सा गौर करें तो अगर सोलेनोइड हमारे पास लेंथ वाइज था तो उसकी लेंथ को हमने कैपिटल L से शुरू किया था, उसी कैपिटल L को जब हमने सर्कुलर फॉर्म में लिखा तो सरकमफेरेंस बन गया, यानी 2 pi R। यानी 2 pi R की जगह पर हम कैपिटल L भी ले सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि B फॉर सोलेनोइड एंड टोरॉइड बिल्कुल सेम फार्मूला है, लेकिन शेप की वजह से हम यहाँ पे L की जगह 2 pi R का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, कोई मुश्किल? मुझे उम्मीद है बेटा कि आप लोगों ने इस लेक्चर को भी समझा होगा। कहीं भी आप मुश्किल महसूस करते हैं किसी जगह पर तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दूंगा। हमने पिछले लेक्चर को जब अपलोड किया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बड़ी तारीफ़ें की, उनका समझ में आया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें भी कोई कमी हो तो ज़रूर बताइएगा।
स्टूडेंट्स ने सोलेनॉइड के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कहा था कि सर उसका लेक्चर अपलोड कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैंने कहा पहले हम इस सीरीज़ को सोलेनॉइड टोरॉइड को मुकम्मल कर लें। अब नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे दूंगा, इस दुआ के साथ कि आप लोग सेहतमंद रहें, आप अपने और अपने तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। सेहत है तो सब कुछ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।